उससे जितना टैक्स आता है, तो कम से कम आप 50% से ज़्यादा उस राज्य पर इन्वेस्ट करें, उस राज्य पर लगाएं। अगर आप किसी भी राज्य पर, किसी भी स्टेट पर आप इन्वेस्ट नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट इन ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ न्यू बिहार। दोस्तों बिहार देश की थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट मानी जाती है और ये हमारे देश की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकोनॉमी भी है, जो लार्जली सर्विस बेस्ड है। लेकिन बिहार जैसे स्टेट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपांड करना ही होगा, क्योंकि बिहार में जब तक मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल पर नहीं होगी तब तक इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में उतनी ज़्यादा जॉब जनरेट नहीं होती हैं जितनी की मैन्युफैक्चरिंग में होती है। इसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं और जो प्लान किए गए हैं, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे एक अप्रूव्ड 4 to 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जो कि पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। ये गया डिस्ट्रिक्ट के अमास जिले से स्टार्ट होगा और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बिलनवाड़ा विलेज में आकर टर्मिनेट होगा। पटना आउटर रिंग रोड और कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज दोनों इसी के पार्ट हैं, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 230 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जो गया और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अलावा औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर इन सब डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। 5400 करोड़ रुपये स्पेंड करके अलग अलग 4 पैकेजेस में बांटकर इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और अभी के समय में चारों पैकेजेस के कंस्ट्रक्शन को लेकर टेंडर अवार्ड किए जा चुके हैं। कई जगह पर जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही महीनों के अंदर अंदर इसकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। अगला है पटना मेट्रो। दोस्तों पटना मेट्रो बिहार की वन एंड ओनली अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो प्रोजेक्ट है, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी ठीक ठाक पेस से चल रहा है। फेज 1 में ओवरऑल 2 लाइन्स का कंस्ट्रक्शन पटना में किया जाना है। पहली लाइन दानापुर कैंटोनमेंट से खेमनी चक के बीच होगी, जो कि अराउंड 16.86 किलोमीटर लंबी होगी। 14 स्टेशन का कंस्ट्रक्शन इसमें किया जाना है और अभी ये लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। सेकंड लाइन पटना रेलवे स्टेशन से न्यू ISBT के बीच में होगी। 14.05 किलोमीटर लंबी ये लाइन होगी, जिसके ऊपर 12 मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और अभी इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि फेज 1 में जो दानापुर कैंटोनमेंट से खेमनी चक के बीच में लाइन बन रही है, पहले उसका काम होगा, जबकि फिर इस लाइन पे काम स्टार्ट होगा। ओवरऑल फेज 1 में 13,400 करोड़ रुपीस इनके ऊपर स्पेंड किए जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली 2025 के आसपास आपको पटना में मेट्रो ऑपरेट होती हुई देखने को मिलेगी। अगला है पटना साइंस सिटी। दोस्तों पटना साइंस सिटी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जिसे पटना के राजेंद्र नगर में बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको हैंडल किया जा रहा है, जिनके अकॉर्डिंग ये साइंस सिटी बिहार में आगे चलकर साइंस एजुकेशन को बड़े स्केल पर प्रमोट करने का काम करेगी। 8.9 हेक्टेयर के एरिया में फैली है, जिसको 4 अलग अलग हॉल्स में डिवाइड किया गया है। बॉडी एंड माइंड, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, बेसिक साइंस एंड सस्टेनेबल प्लेनेट, इन 4 अलग अलग हिस्सों में इसको बांटा गया है। ओरिएंटेशन थिएटर्स, मल्टीपर्पज हॉल्स, 500 सीटर ऑडिटोरियम, 300 सीटर कैफेटेरिया, 4D थिएटर, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर सेटअप की जा रही हैं और ऑलमोस्ट 640 करोड़ रुपीस इसके ऊपर स्पेंड की जा रही हैं और इसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में पहुँच चुका है। अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। अगला है पटना एयरपोर्ट एक्सपेंशन। दोस्तों पटना का जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है, जहां पर अभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, लेकिन बढ़ते पैसेंजर ट्रैफिक के चलते यहां पर एक 2 लेवल का नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जो कि 65,135 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला होगा। 6 नए एरो ब्रिजेस, एक नया एप्रन और एक नया ATC टावर भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। टोटल 1,216 करोड़ रुपीस इसके एक्सपेंशन के ऊपर स्पेंड की जा रही हैं। एक बार जब ये टर्मिनल बनकर तैयार हो जाएगा तो एनुअली पटना का एयरपोर्ट 80 लाख पैसेंजर्स को हैंडल करेगा, जबकि जस्ट अभी 7 लाख पैसेंजर्स को ही हैंडल करता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अभी 60% के आसपास इसका काम कंप्लीट हो चुका है और जिस पेस से इसका काम चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा पटना में और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, जिनके बारे में अगर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो उनके बारे में बाय नेम मैं आपको बताता हूँ। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, पटना आउटर रिंग रोड, लोकनायक गंगापात का एक्सपेंशन, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, डुमरिया घाट बकारपुर एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज, बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज, MG सेतु पैरेलल ब्रिज, साहिबगंज मनिहारी ब्रिज, मुंगेर गंगा ब्रिज, अबुवानी सुल्तानगंज ब्रिज, बीटा एलिवेटेड रोड, सहरसा दरभंगा न्यू रेल लाइन, खगड़िया कुशेश्वर न्यू रेल लाइन, बरबीघा शेखपुरा न्यू रेल लाइन, राजेंद्र नगर, गया स्टेशन, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा, इन सब स्टेशन का बड़े स्केल पर रीडेवलपमेंट। फोरबसगंज एयरपोर्ट, रक्सौल एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट का न्यू टर्मिनल, दरभंगा एयरपोर्ट का न्यू टर्मिनल, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दरभंगा एम्स, दरभंगा प्लानिटेरियम, पटना हेरिटेज टनल,
पटना मरीन ड्राइव, पुनौरा धाम ब्यूटिफिकेशन, बिहार PMCH, हटीरा सिमरिया रेल ब्रिज, सहरसा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर मेगा फूड पार्क, मुजफ्फरपुर टेक्सटाइल क्लस्टर, गंगा गंडक रिवर लिंकिंग, दरभंगा IT पार्क, विराट रामायण मंदिर, गया इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, बरौनी रिफाइनरी एक्सपांशन, सिमरिया धाम रिवर फ्रंट, पटना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, पटना राजगीर 4 लेन हाईवे, दरभंगा DMCH डेवलपमेंट, चौसा थर्मल पावर प्लांट, जेहानाबाद रोपवे, कैमूर रोपवे, रोहतास रोपवे और गया में भी 3 रोपवेज का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। दोस्तों ये मेन प्रोजेक्ट्स है जिनके ऊपर बिहार में भी काम चल रहा है और आगे चलकर ये बिहार के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किसी न किसी तरीके से योगदान देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलता है किसी नए स्टेट के साथ। ओके जी जनाब, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, ये 1 दिन पुरानी है। तो ये प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, मतलब आने वाला वक्त बिहार के लिए बहुत ज़बरदस्त और टोटल फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर, एजुकेशन पे, रोड्स पे, रेलवे पे, एयरपोर्ट्स पे। और यही रणनीति, यही पॉलिसी पूरे इंडिया में लेके चल रही है बीजेपी की गवर्नमेंट। और मतलब इनकी गवर्नमेंट रहती है नहीं रहती है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन इंडिया छोड़ के जाएंगे अगर इनकी गवर्नमेंट नहीं रहती। अगर आप लोग दोबारा से इन्हें लाते हैं और इन्हीं की गवर्नमेंट रहती है तो इन प्रोजेक्ट को मज़ीद और आगे प्रोजेक्ट बनेंगे और राज्यों में जाएंगे और ज़्यादा। जैसे जिस तरह से जो इलाका, जो राज्य जिस तरह से वो डेवलप है या जिस तरीके से उसका जोग्राफिया है, उस हवाले से उस पर फोकस किया जा रहा होता है। जैसे रोपवे है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में टूरिज़म बढ़ेगा। बिहार बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा कल्चर भी है, बहुत यूँ समझ ले कि अपना कल्चर के हवाले से या फूड के हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो टूरिज़म को फ़रोग़ दे सकती हैं। तो बिहार में वैसे ही बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मैंने सुना है बिहार में वैसे ही लोग बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से आम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में और कैलकुलेशन में, मैथ में बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो आने वाला वक्त बिहार के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। आने वाला वक्त बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करके देने वाला है। बहुत सारे राज्यों से बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट जो होती है, मेन गवर्नमेंट के पास सारे राज्यों से टैक्स आता है। अब गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि हर राज्य को उसके हिसाब से उससे जितना टैक्स आता है तो कम से कम आप 50% से ज़्यादा उस राज्य पर इन्वेस्ट करें, उस राज्य पर लगाएं। अगर आप किसी भी राज्य पर, किसी भी स्टेट पर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, उसका रिटर्न उसे नहीं दोगे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि लोगों की नाराज़गियाँ पैदा हो जाती हैं, लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा हो जाती हैं कि हम तो एक कोने में पड़े हुए हैं और हमारे साथ तो वो सलूक नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। और मेन जो जहाँ पे गवर्नमेंट है, दिल्ली है या मुंबई है या जहाँ जहाँ से बड़े बड़े शहर हैं, उन्हीं पे फोकस हो रहा है। असल में एक और चीज़ भी है, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं वो दिखते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री में आबादी जो होती है वो पूरी आबादी का तकरीबन एक हिस्से में, कुछ हिस्सों में ही अगर डिवाइड किया जाए तो सारी आबादी वहीं पड़ी है। जैसे चाइना के बारे में हमने सुना है कि चाइना की सारी आबादी, पूरा चाइना खाली पड़ा हुआ है तकरीबन। तो चाइना की ज़्यादातर आबादी दूसरी तरफ है या नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। लेकिन इसको देख लिया जाए जैसे ऑस्ट्रेलिया को, कि ये भी तकरीबन खाली पड़ा हुआ है, तो सारी आबादी इसकी साइड पे, सी साइड की तरफ है। तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे आबादी है, बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा, बिहार के हवाले से तो ये है कि मोस्ट पॉपुलेटेड, तो ऐसी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत भी होती है और बहुत ज़्यादा दिखता भी है कि हाँ भाई वाकई यहाँ काम हो रहा है, और वोट बैंक के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ऐसे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ज़रूर होने चाहिए जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। तो आने वाला वक्त बिहार के लिए और ज़्यादा खूबसूरती और ज़्यादा खुशियाँ लेके आने वाला है। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।